डेथ स्टार का विनाश कुछ नहीं बदलता। विद्रोही एक क्षणिक विजय को सर्वोच्चता समझने की भूल कर रहे हैं। उनकी अवज्ञा ही उनके पतन का कारण बनेगी। टैटूइन शटल, आपके दस्तावेज स्वीकृत कर दिए गए हैं। आप वेपन्स फैक्ट्री अल्फा पर उतरने के लिए अधिकृत हैं। यदि आप अपनी स्वीकृत मार्ग से भटके तो आपको नष्ट कर दिया जाएगा। कोरेलियन औद्योगिक क्लस्टर में आपका स्वागत है। बाहरी रिम्स मैं उन्हें पहले से ही सूंघ सकता हूं। सतर्क रहें। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी संदिग्ध लगे, उन सभी को मार डालें। सम्राट की ओर से नमस्कार। वह आपको आज यहाँ हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हमारी वार्ता शीघ्र और फलदायी होगी। मैं ओवरसियर अग्गादीन हूँ। मुझे किसे संबोधित करने का सम्मान प्राप्त है। उनके परम पूज्य, महान और विख्यात जापात ग्रेट हट्स में सबसे शक्तिशाली टैटूइन के स्वामी और आउटर रिम के महामार्शल का आधिकारिक प्रतिनिधि हूँ। लेकिन आप मुझे हान कह सकते हैं। हान सोलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। एग्गी, मुझे यकीन है कि आपने मेरे बारे में सुना होगा। मैं कई सालों से जाब्बा का पायलट रहा हूँ। हाँ, यकीनन सुना है, पर इस सेक्टर में तस्करों या अपराधियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुनाई देता, सिवाय तब जब उन्हें फांसी दी जा रही हो। कृपया मेरे साथ आइए। पहचान की पुष्टि हुई। हान सोलो, तस्कर, समुद्री डाकू और मामूली उपद्रवी, जापात हट का झांत सहयोगी। इस समय इसके सिर पर 50,000 क्रेडिट का इनाम है। मामूली उपद्रवी? अरे, मैं समझा सकता हूँ। ये बड़ी मजेदार कहानी है, सच में। शायद किसी और वक्त आपके अंगरक्षकों को अपने हथियार यहीं छोड़ने होंगे। आप सभी की ब्लास्टर के लिए जांच की जाएगी। अगर आपके पास कोई छिपा हुआ है तो उसे स्वतंत्र रूप से सौंप देना सबसे अच्छा है। हम बातचीत को किसी खटास भरे नोट पर शुरू नहीं करना चाहेंगे, है ना? नहीं, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। आपने सुना अंगरक्षकों की बात। कोई बंदूक नहीं। हम सब अंदर जा रहे हैं। अपनी स्थिति पर कायम रहें। ओह, निर्माता का धन्यवाद। मुझे तो आधा यकीन था कि वे तुम्हें देखते ही मार देंगे। यह छलकपट वाकई काम कर रहा है। उन्हें लगता है कि आप वाकई जाब्बा के दूत हैं। बाकी असली दूत को तो विद्रोही बेड़े ने कुछ दिन पहले ही पकड़ लिया था। 3PO, चुप रहो। हाँ, बिल्कुल। मैं तो बस इस बात से रोमांचित हूँ कि हम आखिरकार एक अच्छे से तेल पुसी मशीन की तरह काम कर रहे हैं। लगता है युद्ध की दिशा आखिरकार हमारे पक्ष में मुड़ गई है। अगर मैं कहने का साहस करूँ तो मुझे इस बारे में बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। मुझे आशा है कि आप लोग जोरदार बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि जाब्बा से सौदा करना मुश्किल है तो सोचिए उसे ये सब किसने सिखाया। लगता है मिस्टर सोलो, आपको आज यहाँ क्या होने वाला है, इसको लेकर कुछ गलतफहमियां हैं। यहाँ कोई सौदेबाजी नहीं होगी। साम्राज्य का वार्ताकार अपनी शर्तें देगा और आप उन्हें स्वीकार करेंगे। आपका संगठन हमें जो भी कच्चा माल चाहिए वह देगा और जितना भुगतान दिया जाएगा उतना ही लेगा, बिना किसी शिकायत के। यह आकाश गंगा की सबसे बड़ी हथियार फैक्ट्री है जो दिन रात बिना रुके चलती है, पूरी तरह स्वचालित। हमारे पास पूरे साम्राज्य को हथियारबंद और तैयार रखने की जिम्मेदारी है। हमारे पास हर छोटे मोटे हट या मोफ से सौदा करने का समय या इच्छा नहीं है जो हमारे रास्ते में आए। फिर भी देखो तो सही, हम यहाँ हैं। एक दूत जो अंतरिक्ष के सबसे गंदे और दूरस्थ किनारों से आया है। तुम लोग सच में बुरे दौर में हो अगर सप्लायर के तौर पर किसी जाब्बा जैसे के पास जा रहे हो। मेरा मानना है कि डेथ स्टार जैसी जहाज का आपके सामने फटना आपकी संसाधनों को थोड़ा सूखा तो कर ही देता है ना एगी?
वार्ताकार जल्द ही पहुंचेगा। तुम उसके भीतर आने तक प्रतीक्षा करोगे। मुझे यकीन है कि वहाँ अच्छा और शांत माहौल होगा। आप जानते हैं मुझे यहाँ बाहर रहना ज्यादा पसंद है, जहाँ हर जगह शोर और शोर होता है। हाँ, यह सुरक्षित है। बेवकूफ मत बनो। हम फैक्ट्री के फर्श पर बातचीत क्यों करेंगे? क्या तुम भूल गए? तुमने खुद कहा था हम यहाँ बातचीत करने नहीं आए हैं। R2, तुम्हारा ड्रॉइड तो जैसे तरल पदार्थ लीक कर रहा है। R2, ये क्या कर रहे हो यार? हे भगवान, ये तो पागलपन है। तुम किस तरह के प्रतिनिधि हो? विद्रोही किस्म का। मुख्य शक्ति केंद्र की ओर कौन सा रास्ता है? विद्रोही, तुमने खुद को बर्बाद कर दिया है। यह चंद्रमा आकाश गंगा का सबसे अधिक संरक्षित अड्डा है। तुम जिंदा नहीं बच सकते। उसकी चिंता हमें करने दो, दिशा बताओ। मैं साम्राज्य का शपथबद्ध अधिकारी हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। उस रास्ते। धन्यवाद। अच्छा काम किया R2। हम अंदर आ गए। चरण 2 शुरू करो। 3PO, तुम बेकार जंग खाए बकेट। बेहतर होगा कि तुमने मेरे जहाज को नुकसान न पहुंचाया होता। एक बार के लिए महोदय, मिलेनियम फाल्कन वास्तव में अच्छी स्थिति में काम कर रहा है। जैसी कि हमने आशा की थी, चेवबाका हमें चंद्रमा के कक्षीय मलबे के क्षेत्र से बिना पकड़े जाने के लिए ले जाने में सक्षम है। वर्तमान में फाल्कन और उसके चालक दल को फैक्ट्री के चारों ओर फैले विशाल कूड़ा कचरा क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से छिपाया गया है। अगर मैं ऐसा कहूं, कैप्टन सोलो, तो मुझे यह बात काफी परेशान करने वाली लगती है कि आपके जहाज को इतनी आसानी से कचरा समझ लिया जाता है। यदि आप इसमें गड़बड़ी करेंगे तो आप कचरा बन जाएंगे। गोल्डन रोड। इस इलाके में स्वचालित गार्ड गश्त लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं और कितनी देर तक छिपा रह पाऊंगा। मेरा सुझाव है कि आप जल्दी काम करें। बस तैयार रहो ऑटो पायलट चालू करने के लिए जैसे ही हम तुम्हें इशारा दें। जी साहब, बिल्कुल साहब। फोर्स आपके साथ हो साहब। फोर्स हम सभी के साथ हो। यही है केंद्रीय पावर स्टेशन। R2 को प्लग इन करें और सभी सुरक्षा अवरोधों को बंद कर दें। ल्यूक, हम इस चीज को उड़ाने के लिए तैयार करेंगे। आप स्टॉर्म ट्रूपर्स पर नजर रखें। तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे सकती हैं। एक सच्चा जेडी फोर्स को अपने भीतर बहते हुए महसूस कर सकता है। Help us. Please. हेलो हेलो, कोई है वहाँ? पूरी तरह स्वचालित, वो भी झूठ था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां से निकाल लूंगा। अरे, उन पिंजरों से दूर हटो जब तक कि तुम खुद उनमें बंद नहीं होना चाहते। तुम हो कौन? ये वो गुलाम नहीं है जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। क्या? कोशिश करने लायक तो था। लगता है अब हमें ये करना पड़ेगा। अगर तुमने ब्लास्टर की तरफ हाथ बढ़ाया बच्चे, तो मैं तुम्हारा खूबसूरत चेहरा उड़ा दूंगा। ठीक है, शांत हो जाओ। मेरी बात का यकीन करो। मैं अपने ब्लास्टर की तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। जो भी साम्राज्य से नफरत करता है, मेरे पीछे आओ। बुलेटी गिनती शुरू हो गई है। 10 मिनट में ओवरलोड होगा। चलने का वक्त आ गया। ल्यूक, चलो। धन्यवाद हान। पहले फाल्कन में बैठने दो, इस जगह से कुछ लाइट ईयर दूर। फिर स्टाइल में शुक्रिया कहना, प्रिंसेस। ल्यूक, वो बच्चा कहाँ है? आगे चाहे जो भी हो, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जो तुमने आज यहाँ किया है मैं उसकी सराहना करती हूँ। तुमने साम्राज्य के सामने खड़े होकर सब कुछ झेला। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब पूरी आकाश गंगा जान जाएगी कि हान सोलो अब हमारा हिस्सा है। पर एक सवाल जरूर है मेरे मन में। मुझे लगा था, हमने तय किया था कि ये तुम्हारी पागल योजना को अंजाम देने का एकमात्र तरीका है। हमारा हिस्सा? जरा ठहरिए महामहिम, मैं अब भी सिर पर इनाम वाला एक तस्कर ही हूँ, मैं नहीं। क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगे? आखिर तुम्हें चाहिए क्या है हान सोलो? शायद अभी ये सवाल करने का सही वक्त नहीं है। क्या हम निकलने को तैयार हैं? मुझे कुछ और यात्री मिले हैं। गुलाम ल्यूक? कुछ वे हमारे साथ आ रहे हैं। ले आ। हाँ बिल्कुल, जितने ज्यादा हों उतना मजा। ठीक है दोस्तों, अब वक्त आ गया है। 3PO ऑटो पायलट को दबाओ, फाल्कन को हवा में उड़ाओ। जेवी, जैसे ही हम तुम्हें संकेत देंगे तुम छत को साफ करने के लिए तैयार हो जाना।
फिर बाज हमें लेने के लिए झपट्टा मारता है, हम हाइपरड्राइव पर पहुंच जाते हैं और हम यहाँ से तुरंत पहले ही निकल जाते हैं। कोई जहाज आ रहा है। कौन सी जहाज? ओवरसियर को सूचित करें, वार्ताकार पहुंच चुका है। वेडर। क्या आपने वेडर कहा? चेवी, नीचे खड़े हो जाओ, गोली मत चलाना। तुम डार्थ वॉर्डर पर गोली चलाओगे और पूरी फैक्ट्री अलर्ट हो जाएगी। क्या तुम पागल हो? चिबक्का, अगर तुम्हारे पास वेडर को मारने का मौका है तो मैं आदेश देती हूँ, फायर करो। सुना तुमने चिवी? गोली चलाओ। हमें भूल जाओ, उसे मारना ज्यादा जरूरी है। नाउ। नमस्कार लॉर्ड वेडर, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह बेहतर था। मुझे आपको दिखाने की इजाजत दें। आपके रुको, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। वो एक ऊपी था, उसके पीछे जाओ। महोदय, हम ओवरसियर को ऊपर उठाने में असमर्थ रहे हैं और अब ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य रिएक्टर पिघल रहा है। यह विद्रोहियों का हमला है, पूरे चांद को अलर्ट पर डाल दो। जी सर। वह यही है जिसने डेथ स्टार को तबाह किया था। मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता हूँ। इस बार वह मुझसे नहीं बच पाएगा। चुई चुई, अंदर आओ। हम मुश्किल में हैं। नहीं, अभी नहीं, हम अभी भी कर सकते हैं। सावधान, इस फैक्ट्री पर हमला हो रहा है। सभी सुरक्षाकर्मी अपने अपने स्थान पर चले जाएं। अब हम सच में मुसीबत में हैं। अब हमें रास्ता फोड़कर बाहर निकलना होगा। हमारे पास अभी भी फाल्कन है। 3PO, हमें यहाँ से निकालो। ऑटो पायलट चालू करो। मैंने कर दिया था सर, मैंने बटन 5 मिनट पहले दबा दिया था, लेकिन मुझे डर है, कुछ हुआ ही नहीं। अरे बेकार के स्प्रिंग वाले बोरे, तुमने मेरे जहाज का क्या बिगाड़ा है? ओह प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि मिलेनियम फाल्कन को स्थानीय मैला ढोने वालों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। उन्हें शायद ये कचरे के मैदान ही घर लगते होंगे। बाहर जाओ और उन्हें रोको। मैं बाहर जाऊं? कॉकपिट में ब्लास्टर है, जो भी करना पड़े करो। 3PO। ओफ ओफ, हे भगवान। वो रहे, फायर करो। इस तरफ, नहीं अंदर। शानदार काम हान, अगर तुम्हारा प्लान हमें फंसाने का था। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हम चलते हैं महामहिम। But first we must run to the hangars. सब लोग जहाज में चढ़ो, जल्दी करो। एक इंपीरियल वॉकर, क्या तुम उसे चला भी सकते हो? मैं कुछ भी चला सकता हूँ, चलो। रुको, ल्यूक कहाँ है? क्या मजाक है, वो यहीं तो था। हे सितारों के भगवान, कहीं वो फिर से अकेले पूरे साम्राज्य से लड़ने न चला गया हो। मैं कसम खाता हूँ, हर बार जब लगता है कि अब इससे ज्यादा मुसीबत में नहीं पड़ेगा। ल्यूक। बेन? बेन, क्या वो तुम हो? बेन, वो यहाँ है। डार्थ वेडर, उस आदमी ने मेरे पिता को मारा, उसने तुम्हें मारा। मुझे उसका सामना करना होगा, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। ल्यूक, मेरी बात ध्यान से सुनो। भागो। ल्यूक, भागो। तुम उस हथियार को किसी अनाड़ी बच्चे की तरह पकड़ते हो। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। तुम लड़के कोई जेडी नहीं हो। तुम हो कौन? तुमने मेरे पिता को मारा। मैंने कई बापों को मारा है, जरा स्पष्ट बताओ। और देखना मैं उसे कैसे मार गिराता हूँ। किसने तुम्हें यहाँ इस तरह मरने के लिए भेजा? मैं वहाँ था डेथ स्टार पर। मैंने देखा तुमने उसके साथ क्या किया। मैं तुम्हारे आगे झुकने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। नहीं। और कभी तुम्हारे साथ नहीं होगी लड़के। तुम्हारा मास्टर गिर चुका है।
तुम्हें अब क्या उम्मीद है? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो विद्रोहियों के बारे में सब कुछ बता दो। तुमने इस हमले की योजना को भी। मार डाला। यह तो बेहद दयनीय है। तुम्हें खत्म करने में जितना समय लगेगा तुम उसके भी लायक नहीं हो। तो ओबी-वान केनोबी ने तुम्हें ये लाइट सेबर दिया। अफसोस कि उसने तुम्हें इसे चलाना सिखाया नहीं। वो कभी अच्छा मास्टर बना ही नहीं। जल्दी बोलो या अपने पिता के पास पहुंच जाओ। तुमने ये कैसे? So be it। और फिर तुम मुझे उस विद्रोही पायलट के पास ले जाओगे जिसने डेथ स्टार को तबाह किया। रुको, ये लाइट सेबर, मैं इस हथियार को जानता हूं। ये कभी था। इस बात ने गति पकड़ी। बल कर बच्चू, ये चीज नशे में धुत बैंथा की तरह चलती है। हान! मैं यहाँ से निकलने का रास्ता बना रहा हूँ ल्यूक। तुम और तुम्हारे बाकी दोस्त मेरे पीछे आओ। ओह, चेवी को ये बहुत पसंद आता। वो रहा वेडर, इस मशीन को सीधे उसके मुंह पर दे मारो। जैसा आदेश राजकुमारी। साम्राज्य का नाश हो। इस तरफ वॉकर का पीछा करो और दूर रहो। वेडर, नो! सभी स्टॉर्म ट्रूपर्स तुरंत मेरी हथेली को रिपोर्ट करें। हमने विद्रोहियों को घेर लिया है। अब कोई और उसके कारण नहीं मरेगा। मुझे जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। मेरी मदद करो बैन, प्लीज मेरी मदद करो, उसे मार डालो। व्हाट? उन सबको मार डालो, नहीं तो तुम्हें मुझे जवाब देना पड़ेगा। बैन, मैंने ये क्या कर दिया? देख कर चलाओ बेवकूफ, तुम एक ट्वाइडेक के ऊपर चढ़ने ही वाले थे। अगर किसी पर चढ़ना है तो वेडर पर चढ़ो, वही है जो काले रंग में है। मैं किसी पर कदम रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस हमें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। वाह, तुम तो कमाल का काम कर रहे हो, है ना? देखो, मुझे मत कोसो, उस ढक्कन को कोसो जिसने ये भारी भरकम मशीन बनाई। हम सब इसी राक्षसी चीज के अंदर मर जाएंगे अगर तुमने। इससे कोई मदद नहीं मिल रही। तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, इससे कुछ नहीं होगा। मदद करनी है तो कुछ गोली चलाओ। मैं करना चाहती हूँ जीनियस, लेकिन तुमने ऐसा वॉकर चुना है जिसकी तोपें अब तक जुड़ी ही नहीं है ना दोस्तों? प्लीज कहो कि हम उस पर काम कर रहे हैं। उस पर काम चल रहा है। R2 तोपों को एक्टिवेट कर देगा। हमें बस थोड़ा वक्त देना होगा। हमारे पास समय नहीं है। 3PO जवाब दो, हमें फाल्कन की जरूरत है। बताओ कि तुम रास्ते में हो। खेद है राजकुमारी लेया, मिलेनियम फाल्कन अब भी अनुपलब्ध है। जहाज को स्थानीय लोगों द्वारा अभी भी तोड़ा जा रहा है। शायद आप या मिस्टर ल्यूक आकर मदद कर सकें। 3PO, हम इस फैक्ट्री में फंस गए हैं और हम सब यहीं मर जाएंगे अगर तुमने जहाज को हवा में नहीं उड़ाया। जो करना हो करो, सुन रहे हो? ये एक आदेश है। जी राजकुमारी। ओह, काश R2 यहाँ होता। मैं उन्हें अकेले कैसे हरा सकता हूँ? क्षमा करें, सभी कबाड़ी और अज्ञात प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। कृपया इस जहाज को और अधिक न तोड़ें और तुरंत अपने अपने ठिकानों पर लौट जाएं, चाहे वे जहां भी हों। वरना चेतावनी देता हूं, मैं पूरी तरह से सशस्त्र हूं। और अगर कोई और विकल्प न रहा तो मुझे डर है कि मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। Oh dear, I surrender। ओह भगवान, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। क्षमा करें, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? मैं संचार के 6 मिलियन से अधिक रूपों में पारंगत हूँ। क्या आप ओचे की बात कर रहे हैं या? नीचे रहो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, है ना? ये मेरी गलती है बेन। मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ। मैं कोई जेडी नहीं हूँ। मैं तो बस टैटूइन का एक बेवकूफ किसान लड़का हूँ। मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, नहीं है। हाँ, मैं सच में एक किसान लड़का हूँ। एक किसान लड़का जो बॉम्ब राइट्स का निशाना लगा सकता है। विद्रोही फंस चुके हैं लॉर्ड वेडर, लेकिन उस वॉकर को गिराने के लिए हमें आयन तोपों की जरूरत होगी। वॉकर को मुझ पर छोड़ दो। बस ये सुनिश्चित करो कि तुम शायद मैंने उसे नजरअंदाज करने में
मैं सच में किसी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। करो ये जनरल केनोडी के लिए, ऑल्ट्रॉन के लिए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कुचल दो उसे। रुको, क्यों? हम हिल क्यों नहीं रहे? क्या हो रहा है? वो फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। वो इस मशीन को चेंज कर देगा। ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं। फोर्स जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये बात वेडर से कहो। खुशी से। R2 हमें वो तोपें चाहिए। क्या? उसने क्या कहा? उसने कहा फायर करो। क्या? आटो, तुम कितने प्यारे ड्रॉइड हो, मैं तुम्हें चूम सकती हूँ। उसे चूमना चाहती हो? 3PO सुन रहे हो? तुमने मेरे जहाज का क्या हाल कर दिया है। तुम फिसलन भरे तेली जाल। 3PO। सर, अगर अब आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता हूँ। चीवी या 3PO से कोई संपर्क नहीं हुआ। ल्यूक, प्लीज बताओ कि तुम अब भी हमारे साथ हो। रास्ते में हूँ हान, बस एक चीज उठानी है। काटिया। वेडर का कोई निशान नहीं है, चलो बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें वेडर फिर दिखेगा बच्चों, खासकर इसके बाद जो हमने अभी किया। काश मैं इसमें यकीन कर पाता। पर तुम फोर्स की शक्ति को नहीं जानते। लॉर्ड वेडर, हमारे पास माँ चाहता हूँ कि माफ कीजिए मेरे लॉर्ड, मुझे महसूस ही नहीं। लॉर्ड वेडर, यह ओवेसियर अगेडिन है। सर, अफसोस है कि हम पावर कोर का मेल्टडाउन रोक पाने में असमर्थ हैं। सुविधा खाली कराने की अनुमति चाहिए। अनुमति नहीं दी गई। ओवरसियर, अगर यह फैक्ट्री फटती है तो बेहतर होगा कि आप भी इसके साथ ही फट जाएं। आगे की विफलता पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विद्रोही आक्रमणकारियों को मरना ही होगा। हाँ मेरे महाराज। सिवाय उस लड़के के, उसे मुझ पर छोड़ दो। अच्छी शूटिंग एक राजकुमारी के लिए, लेकिन अपनी नजर सड़क पर रखना। अगर वे हमें रोकेंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुझे इस चीज को रिवर्स में चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस हमें उन कूड़े के मैदानों तक ले चलो, और हो सकता है कि हमें इस चंद्रमा से जीवित वापस आने का मौका मिले, बशर्ते कि वह कूड़े का ढेर जिसे आप जहाज कहते हैं फिर से टुकड़ों में न गिर गया हो। उस जहाज ने मुझे इससे भी ज्यादा मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। ये वह ड्रॉइड है जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए। अभी भी उस बेकार जंग खाए हुए C-3PO से कोई खबर नहीं आई है। क्या आप शर्त लगा सकते हैं कि जब हम यहाँ मर रहे होंगे तब वो एक अच्छा लंबा तेल स्नान कर रहा होगा? जी सर, ये वाकई एक बेहतरीन जहाज है। और क्या कहूँ कैप्टन एंटिल्स, एक शांत कूटनीतिक मिशन वाकई बेहद शानदार लगता है सर। मेरी राय में जितना शांत और कूटनीतिक उतना बेहतर। ओह माय। सच कहूं, मुझे कभी भी कार्रवाई या रोमांच में कोई दिलचस्पी नहीं रही। च्यूई, मुझे पता था कि तुम मरे नहीं हो, तुम बूढ़े फरबॉल। फाल्कन को हवा में उड़ाओ और हमें पकड़ने आओ दोस्त। हम सीधे जा रहे हैं। हान, संभल कर। स्काउट वॉकर, आक्रमण टैंक, लड़ाकू स्पीडर्स। आपको लगता है कि उनके पास वहाँ एक और डेथ स्टार भी है? मुझे याद दिलाओ कि कभी भी अन्य हथियार फैक्ट्री पर हमला न करो। ल्यूक, यहाँ हम भारी गोलीबारी झेल रहे हैं बच्चू। इस रफ्तार पर हम कभी नहीं बचेंगे। तुम कहाँ हो? ओह नहीं, बहुत दूर नहीं।
खैर, बेवकूफ़ी बंद करो और हमें कुछ कवरिंग फायर दो। जरूर हान। जल्दी करो बच्चू, उन्होंने अभी अभी हमारी एक टांग उड़ाने की कोशिश की। मैं जल्दी कर रहा हूँ। और उस फैक्ट्री के ज्यादा नजदीक मत जाना ल्यूक, वह पूरी चीज किसी भी पल फट जाएगी। नहीं, बहुत समय हो गया है। रिएक्टरों को अब तक ओवरलोड हो जाना चाहिए था। उन्होंने पिगलन को रोक दिया होगा। लानत है। बढ़िया, तो हमने ये सब कुछ बिना किसी लाभ के किया। बहुत बढ़िया। मुझे आश्चर्य है कि क्या जाब्बा अब भी मुझे मेरी पुरानी नौकरी वापस देगी। लॉर्ड वेडर, मैं ओवरसियर अगादीन हूँ। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है सर कि हम रिएक्टर के पिघलने को रोकने में कामयाब हो गए हैं। फैक्ट्री सुरक्षित है। तब शायद आप कल तक जीवित रह सकें। ओवरसियर, मेरे स्थान पर और सैनिक भेजिए। उन सभी को हथियार दीजिए जो ब्लास्टर पकड़ सकते हैं। विद्रोहियों को भागना नहीं चाहिए। यस लॉर्ड वेडर, एज यू कमांड। वाह, ये क्या था? हम अभी अभी एक खो दिया चीवी, दाई पिछले टखने के कनेक्शन। चीवी, कह दो कि तुम हवा में हो। मतलब तुम्हें और 1.5 दिन चाहिए। हम 5 मिनट में मरने वाले हैं। अरे यार, मुझे डर है कि वे सब बर्बाद हो चुके हैं कैप्टन एंटलीस। हालांकि शुक्र है कि मेरी आंखों के सर्किट जुड़े नहीं हैं, इसलिए कम से कम मुझे देखना तो नहीं पड़ेगा। वहां एक और चला गया। वेडर है, वो हमारे ठीक नीचे है। मैं उसे तोपों से नहीं मार सकती। वेडर, हमें उस आदमी को कितनी बार मारना होगा इससे पहले कि वह वास्तव में मर जाए? ये वेडर है, ठीक है, मैं उसे देख रहा हूँ। मैं अपने रास्ते पर हूँ। बच्चे पीछे रहो, हमने बहुत ज्यादा आग झेली है। ड्राइव कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा जल रहा है। मैं उसे नीचे उतारने की कोशिश करूंगा, लेकिन शायद ये नहीं हो पाएगा। नहीं। हान, ले आ। वॉकर गिर चुका है। मारने के लिए आगे बढ़ो। नहीं। भागो, कचरे के मैदानों की ओर भागो। गुलाम कोई बात नहीं है, मुझे वे विद्रोही चाहिए। बढ़ते रहो, चलते रहो। ल्यूक, आओ। मैं नहीं कर सकता। ले आ, मैं ये सब बेईमानी नहीं होने दूंगा। ल्यूक, स्पीडर से उतर जाओ, ये एक आदेश है। मेरे लिए मत रुको। ल्यूक, वे कचरा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब टीआई बम वर्षक उन्हें उड़ा देंगे। सर, एक विद्रोही फैक्ट्री की ओर वापस जा रहा है। क्या हमें? बाकियों का पीछा करो। मेरा जहाज तुरंत तैयार करो। अभी सर। इस बार नहीं लड़के, इस बार नहीं लड़के, तुम मुझे फिर से पछाड़ नहीं पाओगे। संकट टल गया है। ओवरसियर, पावर कोर सामान्य स्तर पर लौट आया है। सभी सुरक्षा उपाय बहाल कर दिए गए हैं। सितारों का शुक्र है, बाल बाल बच्चे। चेतावनी, पावर कोर ओवरलोड हो रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। लॉर्ड वेडर, मुझे लग गया है, मैं नहीं बचूंगा। माफ करना पिता, माफ करना। मैं कभी वो जेडी नहीं बन पाऊंगा जो आप थे। पक्का, हमें हाइपरड्राइव अभी काम करता हुआ चाहिए। उसने क्या कहा? मैंने भी यही सोचा था कि उसने यही कहा। शिवी, हमारे पास समय नहीं है।
स्टार डिस्ट्रॉयर हमें आकाश से उड़ा देने वाले हैं। मैं लाइट स्पीड में जाने वाली हूँ। कृपया ये जहाज इस बार वैसे ही काम करे जैसे इसे करना चाहिए, बस इस बार। शायद ये जहाज इतना बुरा भी नहीं है। तुम कभी याद नहीं रखोगे कि मैंने ऐसा कहा था, है ना? हाँ। क्या ये गलत है कि मुझे तुम इस हाल में ज्यादा पसंद आ रहे हो? सर, खेद है कि विद्रोही जहाज हमारी नाकेबंदी को चकमा देकर निकल गया है। ऐसा लग रहा है कि वे लड़का, वो तुम्हारी आखिरी बड़ी उम्मीद है ना? ओबी-वान वही है जिसे तुमने बचाने के लिए अपनी जान दी। वह फोर्स में ताकतवर हो सकता है, लेकिन वह प्रशिक्षित नहीं है। और अब उसे प्रशिक्षित करने वाला कौन बचा है? मेरे अलावा कोई नहीं। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा, और मैं उसे ढूंढ लूंगा, वह मेरा हथियार होगा, तुम्हारा नहीं। अंधकार पक्ष हमेशा जीतता है ओबी-वान। तुम्हें अब तक यह पता होना चाहिए। ल्यूक, तुम ठीक हो? तुम्हारे किए गए काम पागलपन और अवज्ञाकारी थे, लेकिन यहाँ कई लोग हैं जो तुम्हें धन्यवाद कहना चाहते हैं, मेरे सहित। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने फिर से किया, बिल्कुल याविन की लड़ाई और डेथ स्टार की तरह। तुम्हारे अंदर कुछ खास है ल्यूक, कुछ ऐसा जो मैं अपनी हड्डियों में महसूस करती हूँ। तुम सबसे बहादुर जेडाई बनोगे, मुझे बस यही पता है। ल्यूक, मुझे मर जाना चाहिए था लिया, हम सबको मर जाना चाहिए था। वेडर सही था, मैं जेडाई नहीं हूँ, और बेन केनोबी के मर जाने के बाद मैं कभी जेडाई नहीं बन पाऊंगा। रेत के समुद्र, यहाँ आना बहुत दूर की बात है, सिर्फ एक शव फेंकने के लिए। हमने उसे मोस इसले के बीच में क्यों नहीं गिरा दिया? ये बस एक और मृत रोडियन है, हर दिन होता रहता है। क्योंकि मोस इसलिए में उसे फेंकना मतलब साम्राज्य के सवालों का जवाब देना और जब्बा का हत्या कर टैक्स देना। जबकि यहाँ बाहर, दूसरी तरफ, यहाँ बाहर कोई भी ध्यान नहीं देता। कोई नहीं? हाँ, फिर वहां कौन रहता है? जीनियस? हाँ, कोई पागल बूढ़ा जादूगर केनोबी। मुझे लगता है उसका नाम यही है। उसकी चिंता मत करो, वह खुद में रहता है। बस रेतीले लोगों पर नजर रखो। ल्यूक के लिए प्रसिद्ध जब्बा आपको तातोवीन के विनम्र रेगिस्तान में स्वागत करता है और वह आशा करते हैं कि ये वार्ता सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हो। आप इन औपचारिकताओं को छोड़ सकते हैं। हम अब वार्ता शुरू करेंगे। सम्राट को जो चाहिए वह दे दीजिए और वह आपको जीने देगा। इस रास्ते से लॉर्ड वेडर। यह वार्ता समाप्त होती है। हो। मुझे समझ में आता है कि सम्राट ने आपको मेरे पास क्यों भेजा। लॉर्ड वेडर, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सौदा करना जानते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप सम्राट की उदार पेशकश स्वीकार करेंगे। मैं अपने अच्छे मित्र सम्राट को उसकी आवश्यकता के समय कैसे नकार सकता हूं। यहां तातोवीन पर भी हमने कहानियां सुनी हैं। उसके डेथ स्टार के साथ क्या हुआ और उसके हथियारों के कारखाने का क्या हुआ जो साइमून एक पर था। कितनी भयानक त्रासदियां। विद्रोहियों के झूठ और प्रचार, इनके बारे में अब और कुछ न बोले। जो मैं आपसे सुनना चाहता हूं हट, वह है आपके द्वारा शर्तों की स्वीकृति। हो, बिल्कुल। मेरे अच्छे मित्र सम्राट से कह दो कि जो भी मेरे पास सीमित संसाधन है वे भी साम्राज्य के हैं। वह जो भी उसे चाहिए ले सकता है, अपनी स्टार डिस्ट्रॉयर बनाने के लिए, अपने स्टॉर्म ट्रूपर्स को खिलाने के लिए और अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए। बदले में मेरे दोस्त, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वह मुझे अच्छे से भुगतान करे। आपको जो भी हम तय करेंगे वही भुगतान किया जाएगा।
यहाँ साम्राज्य के शानदार नए गढ़ों के बावजूद आउटर रिम अभी भी एक जंगली जगह है। लॉर्ड वेडर और कोरसेंट बहुत दूर है। अगर हमारे माल को समुद्री डाकू पकड़ ले या विशाल अंतरिक्ष स्लग उन्हें खा जाए तो यह बहुत शर्म की बात होगी। आप पाएंगे जब्बा कि साम्राज्य समुद्री डाकू और अंतरिक्ष स्लग से उसी तरह निपटने के लिए तैयार है जैसे हम हठी हट्स से निपटते हैं। ध्यान रखना कि माल समय पर पहुंच जाए और आप यहाँ जो भी शक्ति मानते हैं उसे आनंद लेते रह सकते हैं। ये लोग आपको हमारी सारी जरूरतें बताएंगे। इतनी जल्दी जा रहे हो? इतना दूर यात्रा करने के बाद सिर्फ मुझे देखने के लिए? बकवास। आपके सम्मान में एक भव्य भोज तैयार किया जाएगा, साथ ही मनोरंजन भी होगा। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता मेरे प्रिय सिद्ध के प्रभु, लेकिन जब्बाद हट को अपने सारे व्यापारिक लेन देन को बंद करना पसंद है, कुछ को मरते हुए देखकर। यह एक चमत्कार है। यह चमत्कार है कि यह चीज उड़ भी पाई। क्या तुमने इसे जोड़ते समय आंखों पर पट्टी बांध रखी थी? मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह क्या है। इतना जोर से मत चिल्लाओ चीवी, मेरा सिर अभी भी बहुत दर्द कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए, मैंने उस साम्राज्य वॉकर को क्रैश नहीं किया। वो वेडर था, वह और उसका जो कुछ भी तुम इसे कहते हो, उसकी लेजर तलवार। हाँ, मुझ पर विश्वास करो दोस्त, मैं वहां था और मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। मुझे वो मैक्रोफ्यूजर दे दो। जागुआर दो। हाँ, मैं फिर से जुड़ गया हूँ। आपके कायरतापूर्ण चर्बी के टप की कोई कदर नहीं। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि उन्होंने मेरी पर्सनालिटी सर्किट्स को गलत तरीके से जोड़ा है। ये क्या भयानक बात कह रहे हो तुम, जबकि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। हम पर्याप्त नहीं कर रहे हैं। याविन की लड़ाई और डेथ स्टार के विनाश के बाद रेबेल अलायंस ने दर्जनों विभिन्न हमले किए हैं, लगभग उतनी ही दुनियाओं पर। हमने क्यूआर्ट के शिपयार्ड और इमदार पर आपूर्ति अड्डे पर बमबारी की है। आपने खुद, राजकुमारी, अभी हाल ही में गैलेक्सी के सबसे बड़े हथियारों के कारखाने को नष्ट कर दिया। मुझे यकीन नहीं है कि हम और क्या कर सकते हैं। हमने साम्राज्य को आहत किया हो सकता है, लेकिन वे पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। अब हमें अपनी स्थिति का फायदा उठाना होगा, वरना जो कुछ भी हमने किया है वह सब बेकार होगा। साम्राज्य पहले ही आउटर रिम के गैंगस्टरों के साथ अपनी आपूर्ति लाइनों को बनाए रखने के लिए सौदे कर रहा है। अगर हम उन्हें मौका दें तो वे सब कुछ फिर से हासिल कर लेंगे। सभी सम्मान के साथ राजकुमारी ओर्गाना, हम उस प्रकार के आक्रमण को बनाए नहीं रख सकते जो आप मांग रही हैं। जब तक हम अभी भी भाग रहे हैं तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता। एडमिरल अकबर सही हैं। हमारे संसाधनों का अधिकांश हिस्सा इस बेड़े को लगातार गति में रखने के लिए जाना चाहिए। इसे बदलने से पहले हमें एक जगह ढूंढनी होगी, एक ऐसी दुनिया जहां हम अपना नया आधार स्थापित कर सकें। मैं ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, चांसलर मतमा। आप जानते हैं मेरे पास अपनी टीम है, बस हमें वही करने दो जो हम सबसे अच्छे तरीके से करते हैं। और जब आप ये कहती हैं राजकुमारी, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अपनी पूरी टीम की तरफ से बोल रही हैं? Use the force. अपने एहसासों के साथ। अब और नहीं। ल्यूक, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है लिया। किसमें? जो भी मिशन लेकर तुम मुझे मनाने आई हो। मैंने तुम्हें बताया था, हम सौभाग्यशाली थे कि पिछली बार हम सब मारे नहीं गए। तुम खुद पर बहुत कठोर हो। मैंने तुम्हें इतनी अद्भुत चीजें करते हुए देखा है, ऐसी चीजें जो सिर्फ एक जेडी ही कर सकता है। मैं कोई जेडी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे आसपास के सभी लोगों के लिए खतरा हूँ। तुम जो हो वह विशेष हो। जनरल केनोबी ने यह देखा था। मुझे नहीं पता कि तुम इसे स्वीकार क्यों नहीं करते। बेन मर चुका है जैसे मेरे पिता, और जब मैंने उन्हें प्रतिशोध देने की कोशिश की, डार्थ वेडर ने मुझे ऐसे झटका दिया जैसे मैं कोई कीड़ा था। मुझे लगा मैं तैयार था। लिया, उसने मुझे सिर्फ हराया नहीं, उसने मुश्किल से कोशिश भी की। जब तक मैं अब से कुछ ज्यादा नहीं बन जाता, मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए। मुझे तुम सब में से किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। ल्यूक, तुम क्या कह रहे हो?
मुझे माफ करो लिया, लेकिन कृपया मुझे जाने दो। जाना? तुम इसके लिए पैदा हुए थे, तुम नहीं जा सकते। कहाँ जाओगे ल्यूक?